100 बिलियन पाउंड्स या फिर 125 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। जी हाँ, ये वो अमाउंट है जो लंदन में हर साल काला धन या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में एंटर होता है। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के भी सबसे बड़े स्कैमस्टर्स, चाहे विजय माल्या हो या फिर नीरव मोदी हो, सब लोग घूम फिर के लंदन ही पहुंच जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? वेल, आज की ये वीडियो उसी के बारे में है, जिसमें अपन फाइनेंशियल एंगल एज वेल एज लीगल एंगल देखेंगे। तो चलिए कीवी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को सपोर्ट किया है धन ट्रेडिंग ऐप ने, जिसके यूनिक फीचर्स ऑलरेडी इसको ट्रेडर्स का फेवरेट बना रहे हैं। चाहे इक्विटीज हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो, आईपीओस हो या फिर कोई और भी सेगमेंट हो, धन में आप सभी में लाइटनिंग स्पीड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इनका यूआई भी एकदम दमदार है और यूजर फ्रेंडली है, जिसके चक्कर में इनके फीचर्स और उभर के आते हैं। आप यहाँ पर प्री बिल्ड बास्केट्स में भी ट्रेड कर सकते हो, और अगर आप कमोडिटीज में ट्रेड लेते हो तो इक्विटीज जो आपने प्लेज करी हुई है उसके मार्जिन के अगेंस्ट कमोडिटीज भी ट्रेड कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि धन में आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। तो मेक श्योर अगर आपको धन में अकाउंट खोलना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, जाके चेकआउट कीजिए। वेल, सालों से लंदन एक जगह रही है विदेशियों के लिए स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग और अपना सरप्लस कैपिटल लगाने के लिए। इसकी शुरुआत रशियंस ने करी थी। रशियंस अपना सारा सरप्लस कैपिटल यहीं पर लगाते थे। वेल, रईस रशियंस, जो रिच रशियंस होते, यहां पर आते थे मल्टीपल रीजंस के कारण। कोई ढूंढता था टैक्स बेनिफिट, कोई ढूंढता था डर्टी मनी को पार्क करना, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ वेल्थ को रिसाइकल करने के लिए भी यहां पर आते थे। और इसी चक्कर में वेस्ट के कंपैरिजन में लंदन इन सारे चक्करों में ज्यादा करप्ट हो गया इन एरियाज में। यहां पर काफी सारी चीजें आसान है। फॉर एग्जांपल, यहां के लॉ ने रिलैक्स करके रखा है। कोई भी विदेशी इंसान यहां पर वेरियस एसेट्स आराम से ओन कर सकता है, ओनरशिप लगा सकता है। काफी सारी चीजें यहां पर होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास भी ढेर सारा पैसा है, जो होंगे आपके पास अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार लाइक करते हो, तो अगर आपके पास भी ढेर सारा पैसा है तो लंदन में आप फुटबॉल की टीम आसानी से खरीद पाओगे, एज कॉन्ट्रास्ट टू बाइंग एन आईपीएल टीम इन इंडिया। जी हाँ, इतना आसान है उधर प्रोसेस। लंदन में एक और खासियत है, आपको लॉयर्स, बैंकर्स और बाकी जितने एसोसिएट प्रोफेशनल्स हैं ना, वो आसानी से मिल जाते हैं। बेसिकली अगर आपके पास मोटा पैसा है तो आपको कोई भी यहां पे सेफ रख सकता है इन लंदन। फाइनली वी कांट डिनाई दैट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का भी वास यहीं पर है, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोल लो या कोई दूसरा बोल लो, जिसके चक्कर में जो स्पेशलाइज्ड स्किल वाला टैलेंट होता है वो आपको यहां से मिल जाता है। इसलिए डर्टी एसेट्स सब आसानी से यहां पे जुगाड़ हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में रशिया यूक्रेन के बीच में जो एक जंग छोड़ी हुई है, पुतिन भाई साहब ने लेके जो चलाया हुआ है, उसके कारण थोड़े बदलाव जरूर हुए हैं। ब्रिटेन ने सैंक्शंस लगाए हैं कि करीब 1600 रशियन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, उन पे उन्होंने सैंक्शन लगा दिए जो शायद रिच हुए थे अंडर पुतिन। तो शायद रशिया से जो पैसे आते थे लंदन में, उसकी थोड़ी कमी होगी, बट दैट डजंट मीन कि लंदन में बाहर का और पैसा नहीं आएगा। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे ना कि ये चाइनीज़ वालों के पास आकर इतना सारा पैसा कैसे आता है। पहले आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से, टू बी वेरी प्रिसाइज 2008 से, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स जो लंदन में आए हुए ना, वो चाइना द्वारा है। एक और रीज़न है कि क्यों सब यहां पर भगे चले आ जाते हैं, वो है इनका लॉ स्कैमर्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही लिबरल है, जिसको अब मैं समझाता हूँ। ब्रिटेन पहला G20 देश था जिसने इंट्रोड्यूस किया था एक पब्लिक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर कंपनी के ओनर्स यहां पर आराम से अपनी कंपनी को रजिस्टर करते थे। लाखों फॉल्स इंफॉर्मेशन भी दी गई यहां पे, लेकिन इनको क्रॉस चेक करने का कोई तरीका नहीं था। एकदम मुश्किल से कोई अगर पकड़ा भी गया तो मामूली सी पेनल्टी लगती है। तो पहली बात है, डमी कंपनीज विदेशियों को यहां पर बनाना काफी आसान है। काफी बार एनजीओज एंड रेप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल्स जब लंदन में बैठे लॉयर्स को, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को डिफेंड करने के लिए बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े लेटर लिखते हैं, तो वो लोग, पता है लॉयर क्या करते हैं, 100-200 पेजेस के लेटर के रिप्लाई दे देते विद हार्ड कोर टेक्निकल वर्ड बुलिंग करने के लिए। इसके कारण एजेंसीज उलझी रहती हैं। ऊपर से ऐसे नोटिसेस भेज देते हैं कि ये एजेंसीज और एनजीओज अगर उसमें उलझते रहे तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, और कोई जर्नलिस्ट या फिर एनजीओ ये चाहता नहीं है। ऊपर से ब्रिटिश लॉ में डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन लॉज को बड़े सीरियसली लिया जाता है। तो जब भी कोई विदेशी डिफेमेशन केस डालता है या फिर भगोड़ा वाला केस डालता है, यहां के लॉयर्स डेटा प्रिवेसी
प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन के नाम पे लॉ के आड़े आ जाते हैं। बेसिकली यहाँ का जुरिस्डिक्शन उनके तरफ काफ़ी ज़्यादा बायस्ड होता है जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है। यहाँ के एक कोर्ट में काफ़ी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस की सुनवाई पब्लिकली अनाउंस भी नहीं होती है और कब प्राइवेट में हो जाता है लोगों को पता भी नहीं चलता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पर इतना ज़्यादा गेम क्यों चलता है। पर यहाँ पर एक और गेम चलता है जो कि यहाँ के जो सो कॉल्ड, जिसके कारण बैंकरप्ट इंडियन जो स्कैमर्स है, जो करोड़ों का घोटाला करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ पे लॉयर्स लेते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम चलता है जिसका नाम है कॉस्ट शिफ्टिंग। ध्यान से समझिएगा। इसको आसानी में क्या होता है कि भाई लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो पार्टीज के बीच में कोर्ट में केस चल रहा है। अगर जो विनिंग पार्टी होती है वो जीत जाती है तो लूजिंग पार्टी को सारा पैसा जो विनिंग पार्टी ने अपने लॉयर पे लगाया, अपने एमिनिटीज पे लगाया, वो सारा देना पड़ता है। सो समझ रहे हो, अगर लॉयर वहां पे 1000 पाउंड्स पर आवर भी लेता है, ऐसे ना जाने कितने आवर्स लॉयर्स लगाते हैं किसी भी पार्टी को जिताने के लिए, तो लूजिंग पार्टी की तो वाट लग जाती है। इसलिए भी काफ़ी सारे रिच स्कैमर्स के अगेंस्ट इंडिविजुअल्स नहीं खड़े हो पाते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट्स भी खड़ी नहीं हो पाती हैं। इस चीज़ का फ़ायदा वहाँ के लॉयर्स भी काफ़ी उठाते हैं। वो क्लाइंट को बोलते हैं कि यार आप ज़्यादा पैसा दो, वैसे भी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको पूरा पैसा तो मिल ही जाएगा। इसी चक्कर में रिच से रिच बंदा जो जैसे भी घोटाले या स्कैम करके आया वो बच जाता है। अभी कॉस्ट शिफ्टिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या हो जाता है कि एक बार आपने कोर्ट में लूज आउट कर दिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसके तहत आप लोगों को पूरा पैसा भरना पड़ता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस क्यों लंदन में भागे हुए हमारे भगोड़ों के पीछे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। अब आप कहोगे कि इनके खुद के लोकल लॉयर्स या गवर्नमेंट लॉयर्स जो मतलब लोकल होते हैं ना, जो गवर्नमेंट हायर करती है, वो क्यों नहीं प्रोसिक्यूट करते हैं? उसका भी रीज़न है क्योंकि उनका बजट प्रोसिक्यूशन का केवल 850 मिलियन पाउंड्स है। उसमें से भी केवल 43 मिलियन पाउंड्स एलोकेट किया गया है इंटरनेशनल करप्शन और ब्राइबरी के लिए। बेसिकली ज़्यादा पैसे ही एलोकेट नहीं किए तो केस कौन लड़ेगा उनकी तरफ से। पेनल्टीज तो इनकी इतनी कम है, मान लो एक एग्जाम्पल लेते, कोई बैंक 1 से 2 बिलियन डॉलर का घोटाला करके लंदन पहुंच गया ना, तो मैक्सिमम पेनल्टीज पकड़े भी गए और गिल्टी फाइन भी हो गया 10 से 15 मिलियन डॉलर से। हालांकि हाईएस्ट 250 मिलियन पाउंड्स तक लगा हुआ है, लेकिन 10 to 15 मिलियन पाउंड्स या डॉलर्स मेरे हिसाब से अरबों रुपए के घोटाला करने वाले के लिए कुछ नहीं है। और यही देख के काफी सारे लोग ब्रिटेन में भाग जाते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के अलावा सेफ हेवेंस अभी आजकल बन गए हैं दुबई, हांगकांग, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। दुबई को तो वॉनबी स्विट्जरलैंड कहा जाने लग गया है बिकॉज सबसे ज्यादा स्कैमर्स, मनी लॉन्ड्रर्स और चोर इन्हीं के लॉ के लूप होल्स निकालने के कारण दुबई पहुंच रहे हैं। स्विट्जरलैंड में तो 1930 से पड़े जो प्राइवेसी नॉर्म्स है वो आज भी एक्टिव हैं। तभी स्विस बैंक से किसी का भी डिटेल निकालना काफ़ी मुश्किल है और ऐसा सुनने में आया है कि काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का भी पैसा वहाँ पर है। अगर आप किसी को जानते तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और आशा करता हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैक्सिमम स्कैमस्टर्स लंदन भागते हैं। अगर आप चाहते हो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लाते रहें तो मेक श्योर लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।